हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है 500 वैकेंसीज निकाल ली है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा आपको डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और कैसे आपको ऑनलाइन जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है आपका www.nationalinsurance.nic.co.in, जहां पर आपको जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। एग्जाम नेम की अगर बात करें, जो एग्जाम लिया जाएगा वो रहेगा आपका NICL असिस्टेंट एग्जाम 2024। पोस्ट नेम असिस्टेंट की रहेंगी आपकी और टोटल वैकेंसी जो है 500 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, ऑल ओवर इंडिया रहेगी आपकी। अप्लाई मोड आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं रहेगा। आपको जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है ऑनलाइन आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। 24 अक्टूबर 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की आपकी 11 नवंबर 2024 है। यानी कि 11 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। जो एग्जाम होगा वो किस किस डेट पे होगा। गाइस, इसमें जो एग्जाम होगा इनका 2 फेज में होगा। यानी कि आपके जो है एक होगा आपका प्रीलिम एग्जाम, एक होगा मेंस एग्जाम। जो प्रीलिम एग्जाम की डेट है वो आपका 30 नवंबर 2024 रखी गई है और जो मेन एग्जाम्स की डेट है वो है आपका 28 दिसंबर 2024। यानी कि 30 नवंबर में आपका मेन प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा और 28 दिसंबर में आपका मेन एग्जामिनेशन हो रखा गया है। अगर बात करते हैं सेंटर्स की, जो एग्जाम सेंटर्स होंगे आपके ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, यानी कि आपके हर स्टेट्स में रहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन कितनी आपकी फीस रखी गई है। जो अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए 850 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST या PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसेबल पर्सन है, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको कैसे पे करनी है। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वहां पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तब जाकर के आपको जो है ऑनलाइन यानी कि अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू जो है आप जो है इनकी एप्लीकेशन फी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्राइटेरिया की, यानी कि जो असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस के हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, यानी कि चाहे आपने BSc किया हुआ है, चाहे BCom किया हुआ है, चाहे आपने BA किया हुआ है, सबके लिए जो है ये वैकेंसीज है, सब अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या रखी गई है। मिनिमम जो है 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। यानी कि 21 और 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एज रिलैक्सेशन SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइस, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका
वो रहेगा आपका 3 स्टेजेस में रहेगा। नंबर 1 आपका जैसे कि हमने बताया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, थर्ड रहेगा आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का। यानी कि प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो भी आपका ऑनलाइन होगा। ये आपके सारा जो है एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की और साथ में आपका जो है सिलेबस की। नंबर 1 पे बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम की। जो प्रीलिम एग्जाम का आपका सिलेबस होगा, प्रीलिम एग्जाम आपका टोटली जैसे हमने बताया ऑनलाइन रहेगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो एक आपका सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के वो होंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 ही मार्क्स के वो रहेंगे। थर्ड रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि आपके 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। ऐसे आपका टोटल लगा करके 100 क्वेश्चन हो गए हैं और 100 ही मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटा पूरा दिया जाएगा। पूरा करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे में आप जो है पेपर अपना पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पेपर होगा वो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में होगा। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसमें रिप्लाई यानी कि आंसर दे सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका निगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो गाइस ये था आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन का पूरा जो है पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन की। अगर आपने प्रीलिम अपना क्लियर कर लिया है तभी जाकर के आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है परमिशन मिलेगी। यानी कि प्रीलिम एग्जामिनेशन आपके लिए पास करना, क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और यानी कि आपका एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें भी आपका जो है सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा आपका रीजनिंग का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के वो होंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के वो होंगे। थर्ड सेक्शन रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के वो होंगे। और फोर्थ होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स के वो भी रहेंगे। और लास्ट सेक्शन रहेगा आपका इसमें कंप्यूटर नॉलेज का, उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपका जो है ये पेपर जो है 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, अलग अलग सेक्शन में। और टोटल जो होगा आपका ये 200 क्वेश्चन हो गए ऐसे आपके टोटल लगा कर, जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे और निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसके अंदर भी रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज की रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की। गाइस जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपकी जो है एक टेस्ट लिया जाएगा लैंग्वेज का, यानी कि वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसमें आपका रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चेक की जाएगी, जो कि आपका ये क्वालिफाइंग होगी। यहां पर बात करते हैं अब मेरिट लिस्ट की, कि जो मेरिट लिस्ट होगी वो किस बेसिस पे तैयार होगी। गाइस यहां पर जो आपकी फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज यानी कि प्रीलिम एग्जामिनेशन और आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट का पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो अब बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी कि जितने आपने मेंस एग्जामिनेशन में स्कोर किया है यानी कि मार्क्स ऑब्टेन किया है, उस बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के वैकेंसीज डिटेल्स, यानी कि जो वैकेंसीज है वो किस कैटेगरी के लिए कितनी रखी गई है, यानी कि उसको किस हिसाब से ब्रेक डाउन किया गया है। अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 270 वैकेंसीज है। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 113 वैकेंसीज है। एससी में आते हैं तो 43 वैकेंसीज है। एसटी वालों के लिए रखी गई है 33 वैकेंसीज और ईवीएस वालों के लिए 41 जो है वैकेंसीज रिजर्व की गई है। ऐसे टोटल लगा करके आपकी टोटल 500 वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है कैटेगरीज वाइज।
अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 39,000 रहेगी, यानी कि 39,000 रुपए, प्लस आपका जो जैसे आपका प्रमोशन, आपका जो एक्सपीरियंस होता रहेगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलता रहेगा। और एज पर गवर्नमेंट कंपनीज रूल्स, एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो आपके अलाउंसेस दिए जाते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि इन सारी वैकेंसीज के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपना फॉर्मेलिटीज यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है। तो गाइज जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको जो है सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, यानी कि सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर के विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जब होम पेज पे जाएंगे, वहां पर एक आपका रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा, वहां आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है रिक्रूटमेंट ऑफ 500 वैकेंसीज क्लास 3, यानी कि यहां पर आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो गाइस अगर आपने अपने आप को पहले से पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल होंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहां पर जाकर के जो है आपको अपनी जो है डिटेल यानी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, जहां पर आपको जो है क्रेडेंशियल यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। उन क्रेडेंशियल से जो है आपको दोबारा लॉग इन करके वहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर फिल करना है। इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर जो डिटेल मांगी जाएगी आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी सारी डिटेल है वो आपको प्रॉपर वे में फिल करनी है। जब ये आप अपना जो है डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, सिग्नेचर और थंब जो है इंप्रेशन। ये सारी चीजें जो है आपको अपने स्कैन्ड कॉपी करा करके जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका जो है सिग्नेचर, आपका जो है थंब इंप्रेशन, ये सारी जो है आपको अपलोड करने होंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये सारी चीजें आप अपलोड करेंगे, जो उसका स्पेसिफिकेशन है यानी कि जो साइज बताया गया उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो है अपलोड करनी है। जब ये सारी चीजें आप अपलोड कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसके बाद जो है ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का ऑप्शन, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने बताया था एप्लीकेशन फीस के बारे में, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं यानी कि आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू जो भी वहां पे ऑप्शन है वहां पर जो है आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर देंगे, यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना है अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए प्रॉपर आपको यह जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट एप्लीकेशन फीस जो है देनी होगी। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो है आपका सबमिशन का ऑप्शन आएगा, आपको अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको उसको 1 या 2 कॉपी जो है अपनी डाउनलोड कर लेनी है यानी कि प्रिंट आउट ले लेनी है, सो दैट आपके पास जो है एक फ्यूचर के लिए जो है आपके पास एक रेफरेंस रहे, यानी कि आपके पास एक हार्ड कॉपी, आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल। अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है अब भी या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार और जो है इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो रिमाइंड करा देता हूं। आपके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 24 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 11 नवंबर 2024 है और प्रीलिम एग्जाम की डेट जो है 30 नवंबर 2024 है और मेन एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 28 दिसंबर 2024 है। तो ये चारों डेट्स आप जो है अपना नोट डाउन कर लें। गाइस हम आपके लिए जो है
गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स और प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियो बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलते रहे और साथ ही साथ में आपके गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट मिलते रहे, तो इस वीडियो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और साथ ही साथ में जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।